देश विदेश के सभी जगह के टूर में अब जैन बंधुओं को नहीं आएगी कोई भी दिक्कत। नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है शुद्ध जैन भोजन और 4 स्टार आवास के साथ दुनिया के सबसे बेहतरीन टूर। 2025 के टूर की बुकिंग हो चुकी है प्रारंभ। आज ही संपर्क करके कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें श्री महावीर जी, श्री भूपेंद्र जी, जैन। अपूज्यवर शांति सागर महाराज को आचार्य पद किसने दिया? मुनि अवस्था में आचार्य शांति सागर 7 मुनियों को दीक्षा दे चुके थे। मुनि अवस्था में 7 आचार्य वीर सागर महाराज, आचार्य पाय सागर महाराज, नैमी सागर महाराज, ऐसे 7 महाराजों को मुनि अवस्था में ही दीक्षा दे चुके थे। 7 महाराजों की मुनि दीक्षा के बाद यवतमाल महाराष्ट्र में कोई एक स्थान है यरनाल, वहां पंचकल्याणक में एक महाराज ने कहा कि अपने संघ में दीक्षाएं हैं, 7 महाराज हो गए, लेकिन किसी को नायक बनाना चाहे तो सब संघ ने, सबसे बड़े कौन थे? शांति, तो सब ने कहा कि हम सब लोग शांति सागर महाराज को, जिन्होंने हमें दीक्षा दी है, उन्होंने उनको दीक्षा दी थी मुनि अवस्था में। तो उन 7 शिष्यों ने मिलकर के अपने दीक्षा देने वाले गुरु को आचार्य पद की घोषणा कर दी। पंचकल्याण के स्टेज पे हुआ, समाज ने नहीं, 7 मुनियों ने, 7 मुनियों, क्योंकि दीक्षा दाय का गुरु। गुरु कौन होते हैं? गुरु जरूर नहीं कि दीक्षा देने वाला आचार्य ही होता है, ऐसा कोई नहीं है। दीक्षा देने वाला आचार्य ही है, ऐसा आगम का मतलब नहीं। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने गुरु शब्द का प्रयोग किया कि दीक्षा दाय का गुरु, जो दीक्षा देता है वही गुरु कहलाता है। तो शांति सागर महाराज ने 7 दीक्षाएं दी, आचार्य बन के नहीं, मुनि अवस्था। तो उन्होंने कहा हमारे गुरु तो शांति सागर हैं। तो 7 महाराजों ने मिलकर के उनको पंचकल्याण में अपना आचार्य घोषित कर दिया। यही हमारे ज्ञान सागर महाराज, आचार्य महाराज की अभी हमने कहा था ना उसमें कटनी में, आचार्य विद्यासागर महाराज की दीक्षा हुई तब ज्ञान सागर मुनि थे। आचार्य की जब दीक्षा हुई तो आचार्य से नहीं हुई, मुनि महाराज से हुई। यानी ज्ञान सागर महाराज किस अवस्था में थे? मुनि अवस्था में थे। और मुनि महाराज ने ही आचार्य को दीक्षा दी। और इन्होंने भी, ज्ञान सागर महाराज ने 6-7 दीक्षाएं मुनि अवस्था में दी। आचार्य महाराज को, विनय सागर महाराज को, सुख सागर महाराज को, ऐसे 3-4 महाराज थे, उनको दीक्षा दी मुनि अवस्था में। जब विवेक सागर आचार्य महाराज जी की दीक्षा हो रही थी और एक क्षुल्लक थे, हाँ, उनकी दीक्षा के समय वहां भी यही हुआ। संघ में अपने आचार्य श्री मुनि महाराज थे, तो इन्होंने कहा कि हमारे गुरु आचार्य ज्ञान सागर, इन्होंने हमें दीक्षा दी है। तो इन्होंने सबसे मिलकर के और ज्ञान सागर महाराज को आचार्य बना दिया। तो अभी तक तो ये परंपरा चली आई कि जो मुनि दीक्षा देते थे तो दीक्षा लेने वाले ही उनको आचार्य बना देते थे और बनते आए, क्योंकि परंपरा तो थी नहीं, परंपरा तो विच्छिन्न हो चुकी थी। तो परंपरागत आचार्य, और आगम में कहीं भी पट्टाचार्य आदि के उल्लेख नहीं मिले, किसी भी शास्त्रों में कहीं भी। पट्टाचार्यों की परंपरा गृहस्थों के होती है, राजमुकुटों के होती है, जो राजा महाराजा होते ना, पट्ट, क्योंकि एक आचार्य संघ के अनेक आचार्य देखे जाते हैं, अनेक आचार्य बनते हुए देखे जाते हैं, और राग द्वेष से नहीं, राजी खुशी से। एक संघ के अनेक आचार्य बने हुए देखे जाते हैं। एक शिष्यों में, आगम में, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। एक ही आचार्य, शांति सागर महाराज के कितने शिष्य आचार्य बने? बहुत सारे बने, और भी अन्य आचार्यों के बहुत सारे शिष्य आचार्य बने। तो ये सब परंपराएं संघों की व्यवस्थाएं हैं, इन पर कोई हम एक मार्शल लॉ लागू नहीं कर सकते। ये संघ की व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। जैसे ज्ञान सागर के महाराज के बाद पट्टाचार्य तो नहीं थे वो, लेकिन आचार्य तो थे। अब आचार्य पद का आचार्य पद आचार्य श्री को मिला ही है। तो ये सब परंपराएं चलती रहती हैं समय समय पर। तो इनको एक व्यवस्था मानना चाहिए, सिद्धांत नहीं। जिस संघ का जितने में, जैसे में राजी खुशी से चल जाए, चलती का नाम गाड़ी है।